प्रयागराज के नारायण स्वरूप हॉस्पिटल के डॉक्टर राजीव सिंह एक परिवार और बच्चे के लिए भगवान बन गए और 2 साल के बच्चे की जान बचा ली। अब परिवार अपने इस बच्चे को लेकर बेहद खुश है। दरअसल यूपी के फतेहपुर में 2 सिर वाले बच्चे ने जन्म लिया था और 3 बहनों के बाद इस बच्चे के जन्म की खबर जब परिवार वालों को मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जैसे ही 2 सर होने और इसे लाइलाज बीमारी बताकर तमाम अस्पतालों और डॉक्टर्स द्वारा इनकार किए जाने पर खुशियों वाले घर में मातम पसर गया। हालांकि प्रयागराज के नारायण स्वरूप हॉस्पिटल के डॉक्टर राजीव सिंह की टीम ने बेहद जटिल ऑपरेशन के बाद बच्चे के सर को अलग निकालकर उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया है। ऑपरेशन के 11 दिनों के बाद बच्चा अब पूरी तरह से स्वस्थ और सामान है। डॉक्टर राजीव सिंह के मुताबिक बच्चा अपनी मां के गर्भ में ही एंसेफ्लोसील नाम की बीमारी की चपेट में आ गया था। यह रियरेस्ट बीमारी करोड़ों में किसी एक बच्चे को होती है। इसका ऑपरेशन बेहद जटिल होता है और पीड़ित बच्चे के बचने की गुंजाइश बहुत कम होती है। महज 21 दिन के इस बच्चे का बेहद जटिल ऑपरेशन प्रयागराज के नारायण स्वरूप हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर राजीव सिंह और 3 अन्य डॉक्टर की टीम ने 4.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बीच किया। बच्चे के सफल ऑपरेशन को डॉक्टर की टीम अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराने की तैयारी में है। सफल ऑपरेशन के जरिए दूसरे सर को अलग होने के बाद बच्चा अब आगे की जिंदगी सामान्य तौर पर जी सकेगा। बच्चे के स्वस्थ और सामान होने पर परिवार वालों ने अस्पताल में ही नामकरण करते हुए उसे वैभव नाम दिया है। अब परिवार इसको लेकर बेहद खुश है। देखिए बच्चे की मां ने क्या कहा। मेरे 3 बेटियां हैं और ये चौथा हुआ था। जब ये पैदा हुआ तो जान कर सब लोग बहुत खुश हुए कि हाँ हमारे घर बच्चा पैदा हुआ, वो भी लड़का है। मगर जब इसकी बीमारी पता चला तो हम लोग बहुत दुखी हो गए थे। और फिर बाद में जब डॉक्टरों ने इसको जवाब दे दिया कि ये बच्चा आपका ठीक नहीं हो पाएगा, तो हम लोग बहुत दुखी थे और उम्मीद हार चुके थे। मगर जब हम यहाँ आए और डॉक्टर साहब बोले कि हम लोग ठीक कर देंगे, ऑपरेशन करेंगे, हमारा ऑपरेशन सफल होगा, तो ऐसी उम्मीद हमारे अंदर जागी और हमने भी बोल दिया कि हाँ ऑपरेशन करो, जो होगा आगे देखा जाएगा। मगर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और हमारा बच्चा आज ठीक है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बच्चा आज ठीक है। कितनी खुशी हो रही है, क्या नाम रखा है? हम लोग इसको वैभव के नाम से नाम रखा है और बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। वहीं इस सफल ऑपरेशन के बाद डॉक्टर राजीव सिंह ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, इस बीमारी को इंसेफेलोसील कहते हैं। वैसे लोग इसको बोलचाल की भाषा में 2 सर का बच्चा कहते हैं। इसमें यह एक जन्मजात बीमारी होती है जो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहलाता है। इसमें हमारी जो ब्रेन होता है जो हमारा, उसका जब डेवलपमेंट होता रहता है तो जो स्कल बोन्स हैं वो बहुत बार विकसित नहीं हो पाती, उनमें एक डिफेक्ट रह जाता है, गैप रह जाता है। वहां से नॉर्मल ब्रेन का टिश्यूज वो निकल करके बाहर आता है। बहुत ज्यादा कॉमन हमारे पीछे की तरफ है जिसको कि हम ऑक्सीपिटल इंसेफेलोसील कहते हैं, और कुछ केसेस में यहाँ फ्रंट में आता है जिसे फ्रंटल इंसेफेलोसील बोलते हैं। बहुत ही रेयर है, 10 लाख में किसी एक बच्चों को होता है। लेकिन अक्सर जब इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं तो कुछ ना कुछ अपंगता जरूर होती है। बट इस बच्चे के साथ यह था कि बहुत लार्ज इंसेफेलोसील होने के बाद भी इसको न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट नहीं थे, और इसीलिए हम लोगों ने फिर इसका सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड करके देखने के उपरांत जब यह निर्णय हुआ टीम के साथ कि जो ये ब्रेन टिश्यूज बाहर पड़े हैं वो नॉन वायबल हैं, और उनको अगर यदि हम इसके नॉर्मल ब्रेन से अगर अलग कर लेते हैं तो यह बच्चा पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। और उस टोटल वर्कआउट के उपरांत फिर हम लोगों ने इसकी सर्जरी प्लान की, एंड 3 डॉक्टरों की टीम ने इसे सर्जरी किया। उसके उपरांत इसको एनआईसीयू में रखा गया, और अब 10 दिन के बाद बच्चा बिल्कुल फिट है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट नहीं है, नॉर्मल यह फीड कर रहा है, माँ का दूध पी रहा है, एक्टिव है, मोशन नॉर्मल कर रहा है, हाथ पांव बिल्कुल अच्छे से चल रहे हैं, और लगभग यह पूर्णतः स्वस्थ है। कितने घंटे ऑपरेशन? लगभग यह ऑपरेशन 3 डॉक्टरों को करने में लगभग 4 घंटे लगे, एंड उसके बाद इसको ऑब्जर्वेशन में 1 डे पोस्ट ऑप में रखा गया, देन एनआईसीयू में रखा गया। जब ये आया था इसके हल्के, क्योंकि हम लोग के पास यह कई अस्पतालों से निराश होकर आया था, फतेहपुर में भी दिखाया, फिर कानपुर में दिखाया, और तब तक इसका सर ये खुला रहा, तो इसको ब्रेन के उस पार्ट में इन्फेक्शन होने लगा था जो इसके ब्लड में गया, जिसे हम सेप्टिसीमिया कहते हैं, उसमें भी यह चला गया था।
तो पहले 24 घंटे हम लोगों ने इसको एंटीबायोटिक के कवर पे रखा, देन सर्जरी किया। तो बहुत बड़ा चैलेंज तो था, बहुत रेयर है, लाइफ में कभी कभार यह केस डॉक्टर्स को देखने को मिलता है, बट बिना ऑपरेशन के तो इस तरह के केस को सरवाइव नहीं करा सकते थे। घर वालों की सहमति और उनके सपोर्ट से हम लोगों ने इसकी सर्जरी प्लान की, सर्जरी किया और यह पूर्णतः सफल है। अगर इस तरह किसी के बच्चे होते हैं तो उनको क्या सलाह है? बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि आजकल मेडिकल साइंस बहुत आगे है। सबसे पहले जैसे ही प्रेगनेंसी हो, रेगुलर आप गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन को दिखा करके अपना रेगुलर फॉलोअप रखें। मिनिमम 3 अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, जिसके आधार पे पता चल जाता है कि माँ के गर्भ में जो पल रहा बच्चा उसमें कोई विकृति तो नहीं विकसित हो रही है, कोई कॉन्जेनिटल एनॉमली तो नहीं है। अगर पहले ही पता चल जाता है तो उससे सहमति से उसका एबॉर्ट करा दिया जाता है। इन केस अगर यदि फिर भी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो उसे निराश ना होकर के डॉक्टर्स को दिखाएं और फाइनल डायग्नोसिस बना करके उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। बिल्कुल फिट है, बहुत अच्छा है, हमारी पूरी टीम के लिए बहुत ही सुखद अनुभूति है और परिवार के लिए भी बहुत ही सुखद है।